do is, जब हनुमान जी के साथ हम कंसिडर करते हैं तो हनुमान जी जो थे वो ग्रैटिट्यूड शो करते रहते थे राम जी के लिए, राइट? उनको उनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। तो जब 14 वर्ष वनवास के बाद जब सीता को जीत के लेके आए थे राम जी, अयोध्या वापस आए थे 14 वर्ष वनवास के बाद, तो सीता माता ने बहुत खुश होके कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतनी हेल्प की, इतनी सपोर्ट की, तो उन्होंने एक मनकों की माला उनको दी, हनुमान जी को दी। और हनुमान जी ने उनको देखा और हनुमान की माला उन्होंने ऐसे ऐसे ढूंढा और देखा और मन का तोड़ दिए, सारे तोड़ दिए और वो गिर गए, सारे मन के गिर गए। तो वो उन्होंने सोचा, सब सारे दरबार में हैरान थे कि सीता माता ने इतनी एक्सपेंसिव, इतनी प्रेशियस माला दी इनको और इन्होंने तोड़ दी। तो सीता माता ने उससे पूछा कि मुझे बताओ, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी माला दी, तुमने इसको तोड़ दिया, ऐसे क्यों किया? तो हनुमान जी ने बोला कि इसमें कहीं मुझे राम नहीं दिख रहे हैं, अगर मुझे राम दिखते तो मैं इसको कुछ करता भी। उन्होंने तोड़ के, चबा के, हर चीज करके देखा, लेकिन उसमें दी नहीं, राम नहीं, ये मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे लिए कोई प्रेशियस चीज नहीं है, मेरे लिए मेरे राम ही सब कुछ है। सो व्हेन मैम कांट हियर यू, आप अपना I can hear me. I can hear you, ma'am. आप I'm also. आपका स्पीकर कुछ गड़बड़ है, चेक योर स्पीकर्स। ओके, सो दैट इज व्हाई जब आप ग्रेटिट्यूड में होती हो, you don't need any precious gifts, you precious things, you are in gratitude and you will get everything whatever you require when you are in gratitude. आप ग्रैटिट्यूड से भरे होते हो, आपके झोलियां वैसे ही भर जाएंगी, whatever you desire. So that is why हनुमान जी तो वैसे तो भक्त उस तरह के थे, लेकिन आज के जमाने में वो हनुमान जी जैसे, so we have to create that kind of a bhakti like Hanuman ji, not bhakti like, but the gratitude that he shows to Ram ji. So if we are of that kind of gratitude, the miracles are going to happen in our life. And you know, this picture is so beautiful. If you just look at the picture, it gives you such peaceful, you know, इतना अच्छा लगता है, एक vibrations आती हैं, it raises your vibrations, you know, whenever you see this picture. So there are some pictures, there are some things which raises your vibrations. You must keep these things nearby. इसकी चाहे फोटो खींच के रखो, जहां आप कभी लो फील कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो at least you can see them and then you can raise your vibrations that way. Firstly, I kept this picture on the slide, you know, every time I put this picture in the slide, because this creates the my presentation very, very high, you know, with high vibrations. Sorry, ma'am, I can't see the presentation. I can only see your what you call window where I can see. Okay, this. you cannot see the presentation. Okay, Yeah, same here. मैंने यही तो पूछा था उस टाइम की presentation दिख रही है, सबने बोला हाँ। नहीं, वो दिख रहा है, आपका विंडो दिख रहा है फिर जिसमें प्रेजेंटेशन रखी है, बट नाउ वी कैन सी. I specially asked because मुझे थोड़ा सा doubt हो रहा था कि, so okay, I'm sorry. So this is the picture of Hanuman ji, which is like so powerful, and when you keep it with you, kabhi bhi low vibrations ho, kuch ho, you can just look at him, you know, automatically the gratitude will come out of your heart. This is so beautiful. So a grateful heart is a magnet for miracles. तो miracles create हनुमान जी ने किए थे। हनुमान जी अगर एक्चुअली देखा जाए तो हनुमान जी इज द अवतार ऑफ शिव जी ओनली। यू नो, ऑल ऑफ अ सडन मैं शिव जी की डिवोटी हूँ, और पता नहीं कैसे कहाँ कैसे मन हुआ, ऑल ऑफ इट स्टार्टेड, यू नो, प्रेइंग हनुमान जी।
many miracles happened also when I was worshipping Hanuman ji. Many times I was saved also. एक दो बार तो एक्सीडेंट से ही मैं बची हूँ, और बची इन द सेंस कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब एक मेरे सामने से भागती हुई गाय आ रही थी, पता नहीं कहीं से उसको चोट लगी थी समथिंग, उसका नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ गाड़ी थी, मैं बीच में थी, मैं ना इधर टर्न कर सकती थी ना इधर टर्न कर सकती, मुझे नहीं पता क्या हुआ। आई वॉज जस्ट चैंटिंग हनुमान चालीसा, बिकॉज जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ या आती हूँ, आई ऑलवेज चैंट हनुमान चालीसा, एंड सुंदरकांड का पाठ चलता रहता है मेरा जब ड्राइविंग के टाइम पे। आई डोंट नो क्या हुआ, वो वहां से भागती हुई आती, मैंने कहा आज तो बैंग मेरी गाड़ी हुई ही हुई। आई जस्ट मेरा चैंटिंग शुरू हो गया और मैंने कहा गया काम से, मैंने जस्ट आई क्लोज्ड माय आईज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हाउ आई गॉट सेव्ड, आई जस्ट डोंट नो, मुझे नहीं पता वो गाय कहाँ गई, क्या हुआ, बट आई वॉज कंप्लीटली सेफ। और मेरे को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, यहाँ की गाड़ी यहीं चल रही थी, यहाँ चल रही थी, या वो गाय फिक्टिशियस थी, या भगवान जाने क्या था, बट आई वॉज कंप्लीटली सेव्ड। 2-3 टाइम्स इट हैपेंड, इट्स एक तो एक्सीडेंट है, एक दो बार और भी ऐसे हुई है कि वेयर आई वाज सेव्ड लाइक एनीथिंग, कि ये क्या हुआ, मुझे खुद मिरेकल लगता था कि ये कैसे हो गया। सो दीज आर द lords who are actually existing on the earth. Whenever you require, whenever you want them, they are always there to support you. They are like angels, तो हनुमान जी तो हैं ही, आप कभी भी हनुमान चालीसा 7 बारी पढ़ लो या कुछ है, देयर दैट गिव्स यू पावर। हम हनुमान कवच है, हनुमान चालीसा है, सो दे आर एक्चुअली पावरफुल। हनुमान कवच है कि जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग चीज की जरूरत होती है तो इट क्रिएट्स अ कवच ऑन योर बॉडी, एक ऑरा बना देता है विच प्रोटेक्ट्स यू ऑल द टाइम। तो मेरी एक रेगुलर रूटीन हुआ करती है कि 7 टाइम्स हनुमान चालीसा, एक हनुमान कवच, और एक और हनुमान का मैं अब ट्यूसडेज एंड सैटरडेज को सुंदरकांड का पाठ, so that gives you lots of power to do things, anything on the earth. So every day you need to take the vitamin G, that is the gratitude, and that actually gives you everything. इसीलिए दिन रात अगर आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू चलता रहता है तो आप जो भी चीज चाहोगे वो अपने आप अट्रैक्ट करते चले जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड। So yesterday the chapter was that you have to think of an invisible manager, and whatever work you are doing, you will be showing gratitude to it. So how many of you have done it? Anybody has to share anything, so just please share. Ma'am, I've done it, but the problem was we all are working from home. तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बट whenever I thought of doing that, I did it fully. वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बट देन ऑल्सो जो ऑफिस में पता ही अपना रूटीन कौन क्या होता है। I know. तो जैसे my computer is not working properly, so I've got a temp one. तो उसमें बहुत problems हैं, but yesterday I didn't complain कि कैसा चल रहा है. I gratitude everything. Wow, that is the power. That is the power. Great, amazing. Who else did it? Anybody has to share anything? Okay, it's not a problem. So we can proceed. So today is a beautiful chapter, the magical way out of negativity. हम किस तरह से मैजिक से अपने नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं, बेसिकली ये है। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल। जो एक इंसान थैंकफुल होता है, जो शुक्राना में होता है, जो ग्रैटिट्यूड में होता है, हर सर्कमस्टांसेस में वो शुक्राना करेगा, हर सर्कमस्टांसेस में वो थैंक करेगा, नो मैटर व्हाट सिचुएशन इज। So I am so incredibly thankful. And what are you thankful for? That you need to think. If you are creating your life
with thankfulness. हर चीज में थैंक्स, नो मैटर क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस आए हैं, क्या हुआ है, when you are in that you create magic. So आज का चैप्टर completely उसी से based है. So today we have a magical reading. Manu, would you like to read? Hanji ma'am, sure. Yeah. So being thankful puts things into proper perspective and you will find the life is good. तो आपको लाइफ इतनी खूबसूरत दिखने लग जाएगी. और आई एम श्योर जब से आपने सेशन शुरू किए हैं, यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ पीसफुल यू आर. और कंप्लेंट्स थोड़ी कम हो गई हैं. यू हैव स्टार्टेड एक्चुअली कैचिंग योर कंप्लेंट्स और थोड़ा ज्यादा हैप्पीनेस आ गई आपकी लाइफ में. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? Yes, ma'am. Great, great, great. Yes, Manvi, you can start with it. The magical way out of negativity. A thankful person is a thankful under all circumstances. Baha'u'llah, Persian founder of the Baha'i faith. Whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so much taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Now again they are saying the same thing. हम अपनी जो चीजें हमारी, जैसे हम आपने बताया कि लैपटॉप है, पहले कभी कब चलता था, आप कंप्लेंट करते थे ये नहीं चलता वो नहीं चलता. Now when you start appreciating it, when you start giving gratitude to it, you will see the non living objects भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं कि मैं बता नहीं सकती. यू नो मेरे साथ ही एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया था. मेरी लॉकडाउन का ही टाइम था, तो बड़े दिन से गाड़ी खड़ी थी, हर कोई लेके जा रहा, क्योंकि मेरी गाड़ी छोटी है, बाकी मर्सिडीज जो बड़ी तो गाड़ी घर की सारी गाड़ियां बड़ी है, तो मैं छोटी लेके जाती हूँ क्योंकि मेरे को अकेले लेके जाना होता है. तो आई बिलीव कि छोटी गाड़ी बेटर रहती है ट्रैफिक के लिए भी. तो इट वॉज यूज्ड सो मेनी टाइम्स, यू नो, इतनी बार यूज हुई और टैंक बिल्कुल एम्प्टी था. किसने खत्म किया ये नहीं पता चला फैमिली के अंदर. तो जब मैं लेके जा रही वो गाड़ी रुक गई. तो फिर सबने मैंने वहां पे बताया, कहते कि इसमें तो पेट्रोल खत्म हो गया है, तो अब इसे कैसे चलेगी, अभी तो कैनी भर के लाना पड़ेगा. अब मैं बिल्कुल बीचों बीच थी, कहाँ कैनी लाऊं, कहाँ से खरीदूं, क्या से करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. So what I did, I just started giving gratitude to my car. This is such a wonderful car. इससे मैं कितनी दूर दूर तक जाती हूँ. I just prayed with that intention and all, and you won't believe it started, and I took it to the petrol pump और वहाँ जाके मैंने डीजल डलाया. तो it happens, you know, many times it happens. जब भी कभी breakdown हो, when you start showing the gratitude, the things will start happening in your life. तो एक छोटी सी बात है, but are we grateful? जब हम हर चीज को granted लेके चल लेते हैं, तो उसकी respect, उसकी value हमारी नजर में खत्म हो जाती है. So
प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, इवन द स्मॉल थिंग, अब मैं कह रही हूँ कि एक छोटा पेन भी है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। तो पेन नहीं मिलेगा, हम ढूंढते रहे यार कहीं से पेन मिल जाए, मैंने ये नोट डाउन करा, तब उसकी वैल्यू समझ आती है। सो यू शुड बी थैंकफुल टू एवरीथिंग, whatever you are using, at what time you are using. That is the most important point, you know. Yes. Taking things for granted result in complaining, negative thoughts, and work. So when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful and you are pushing your dream life further away with every complaint. नाउ जैसे जैसे कंप्लेंट्स आपकी बढ़ती जा रही हैं, आपके ड्रीम, आपके सपने, आपके विशेस, वो पीछे होती चली जा रही हैं आपके, क्योंकि कंप्लेंट्स आती चली गई ना। जैसे ही कंप्लेंट्स आपकी ऐड होती चली गई, वो पीछे चलता गया, तो वो पीछे चलता जाएगा और आपकी कंप्लेंट चले, तो आपकी पहले कंप्लेंट जब तक आप खत्म नहीं करोगे, तब तक आप किसी विश को फुलफिल नहीं कर सकते। या Now you understand that complaining, negative thoughts, and words, and taking things for granted stops the good thing in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situation in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. First, as difficult as it may be, you have to look for the things to be grateful for into the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna's featured the Glad Game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad Game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad Game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. now there is a movie, I will be sharing link with you in the group. You know that he created, Walt Disney created in 1960 a movie called Pollyanna. So इसके अंदर एक ग्लैड गेम बहुत मशहूर हुई थी, और उसमें क्या है कि एवरी सिचुएशन यू कैन क्रिएट अ ग्लैड गेम। आई एम सो ग्लैड दैट दिस इज इन माय लाइफ, आई एम सो ग्लैड दिस इज व्हाट इट इज। सो यू कैन क्रिएट अ solution in negative situations also. So you, it's in other words, you are actually showing gratitude to the things, you know, whatever you have. कोई situation है, कोई लोग हैं, so there is a glad game that has been shown in the movie. एक लड़की है, एक छोटी सी लड़की है, वो जितने कैसे वर्स से वर्स सिचुएशंस आते हैं कि हाउ शी मैनेजेस टू, एंड शी इज ऑल द टाइम शी इज हैप्पी, हाउ शी मैनेजेस टू टॉक टू एवरीबडी, जो जितना रूड भी बोलता है, कुछ भी ब्रेक डाउन होता है, कुछ भी होता है, शी इज ऑलवेज हैप्पी एंड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, यू नो. So that is a beautiful movie. It is just for 1 hour movie, and it is beautiful. And today I am going to share it with you. Must watch that movie. You will love it. वॉल्ट डिज्नी ने यही डेमोन्स्ट्रेट किया है, देयर इज अ पावर इन ग्रैटिट्यूड। जब इतनी पावर होती है तो यू कैन एक्चुअली चेंज द पर्सन, चेंज द सिचुएशंस, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी। या Walt Disney
demonstrated the magical power of gratitude in Polyana. And thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, let us rise up and be thankful. For if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be. So कितना ब्यूटीफुल बताया उन्होंने, लेट अस राइज अप एंड थैंकफुल, मतलब लेट अस बी थैंकफुल। अगर हम या तो हमने कुछ याद किया, अगर कुछ सीखा है हमने, तो जो सीखा है कुछ तो सीखा है, इतना सब पूरे दिन में से कुछ तो सीखा है। और ऐसे ही हम कितने हेल्दी हैं, अगर हेल्दी है, अगर कम से कम बीमार तो नहीं है, अगर बीमार है तो कम से कम मरे तो नहीं है। सो दैट वे every situation has a plus point. We need to take it out. We have to take out positive from negatives. That is what this chapter is talking about. Whatever worst situation comes in our life, there is something good in that. Just find that out. Yeah. Let us all be thankful. Gautam Buddha, founder of Buddhism. Let Buddha's word be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. So बुद्धा ने ये बोला कि आज आप Buddha has also given the inspiration this, but today what you're going to do is you will take one situation, जिस situation से आप जूझ रहे हो, जो भी situation है आपकी, you will choose that situation. उस situation के अंदर 10 कैसे gratitude निकालोगे, क्या positive निकालोगे आप उसके अंदर. So you need to take it out, that way. Yes. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn the situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. So उन्होंने प्रॉब्लम ये दिखाई है कि मे बी यू आर आउट ऑफ वर्क एंड उसके अंदर भी आप तब क्या आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते. सिमिलरली हम लॉकडाउन की ही बात करते हैं. This is a lockdown. We cannot move out of our house. What are the best things that we can take it out? First, we are sitting with our family. We are spending time with the family, right? And wonderful opportunity that we are not going out. और कहीं कोई खर्चा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. We are just at home, कोई शॉपिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा. Such beautiful thing it is. और we are saving money for that. Then हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा कुछ. So what a experience that we are getting. Then हस्बैंड्स और वाइफ सब रल मिल के काम कर रहे हैं. मेड्स भी नहीं है तो घर का काम हस्बैंड्स भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं. और मैक्सिमम खाना मेरे ख्याल से फैमिली के लिए यही टाइम बन रहा है और तीनों टाइम खाना बन रहा है. एवरीबडी इज एंजॉयिंग एवरी मील. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी टेकन आउट एज अ प्लस पॉइंट फॉर लॉकडाउन also. Yes, please. I am so grateful to have had more time for my family during this period. I'm so grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have had. I'm grateful that I have had a job most of my life and that I'm experienced. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm grateful that I have my health and that I can work. Next page, please. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I have had because I needed it. I am grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. As a result of the unemployed person gratitude,
they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is to practice. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I am grateful that most of the relationships in my life are really good. I am grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. या सो ब्यूटिफुली सी उसके रिलेशनशिप उसके फादर के साथ ठीक नहीं है. अब ये सारे एग्जाम्पल्स आप जब जिसके साथ आपको रिलेशनशिप ठीक करना है और उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखना है, दिस इज द ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दैट यू कैन टेक. यू नो, आई एम ग्रेटफुल दैट द मोस्ट, अब आपने क्या लिखा है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स इन माई लाइफ इज रियली गुड. I am grateful to my father as for the hard working so that I could have education. यानी कि जो मेरी एजुकेशन हुई है he didn't get it, लेकिन मेरी एजुकेशन हो रही है. I am grateful to my father for supporting our family. वो हमारी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work. तब मुझे भी नहीं पता कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है. Now next एक स्टेटमेंट देखो, very beautiful statement. Yeah. I am grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. Just imagine, he is comparing. अब वो इतने ज्यादा वो नहीं, टफ नहीं है जितना वो पहले हुआ करते थे. इमेजिन, हैं बट उतने नहीं है. नेक्स्ट. I am grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. हाँ, वो इतनी केयर करते, वो इतने टफ है, वो क्योंकि वो केयर करते इसलिए वो टफ है. समझ रहे हो, मतलब हर चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना. सो ब्यूटीफुल. और नेक्स्ट ये देखो कितना ब्यूटीफुली लिखा है उसने. आई एम ग्रेटफुल दैट थ्रू माई रिलेशनशिप विद माई फादर आई हैव लर्न्ड to have a compassion and a greater understanding with my children. अभी ये बच्चा है और इस बच्चे ने बोला है कि अपने फादर के रिलेशनशिप से मैंने ये सीखा कि अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है. सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल. No complaints, nothing. It is just a positive thought, a positive way of putting up the things, you know. I'm so grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy and confident children. मतलब ये उसके फादर ने ही उसको सिखाया कि अगर बच्चे को एनकरेज तभी वो कॉन्फिडेंट होगा. बिकॉज नाउ ही इज नॉट, बट उसके फादर ने सिखाया है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे बच्चे बनेंगे. सो ब्यूटिफुल इट इज. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do. मैं तो कम से अपने फादर के साथ बैठ के हंस सकता हूँ, वो टफ है. कई लोगों के फादर ही नहीं है. So see the creating a positive things out of negative situations. Yes, please. I am really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I am so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times, and there will be more good times ahead with my father. तो अब वो आगे भी बोल रहा है कि कुछ टाइम तो अच्छा था और आगे भी अच्छा आएगा. बट सो हाउ होपफुल ही इज, यू नो. सो सी क्रिएटिंग पॉजिटिव थिंग्स out of negative situations, this is how you need to do.
Yeah. As a result of the son's heartfelt feeling of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changes the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. So when such kind of gratitude statements are given for some person, if he keeps on repeating these things, automatically this get impacted on the father also. Yeah. Provided he maintain his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Yeah. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better when the situation are after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work. It wonders in the outside world. In making your written list, make sure you list each of the 10 blessings you are grateful for in the following way. I am so grateful for, or I am truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney way of using gratitude magical power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity practicing by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Now when you will be writing 10 sentences, उसको लिखने के बाद जब आपने एक नेगेटिव सिचुएशन लेनी है, उस नेगेटिव सिचुएशन के 10 आपने ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं. उन 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने के बाद you will write down at the end thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. This is the resolution that you have created. So thank you, thank you, thank you for the perfect resolution, because you are creating a magical way out of negativity. एक मैजिकल वे आपने बनाया है एक पूरे नेगेटिव सिचुएशन के अंदर. सो दिस इज द परफेक्ट रिजोल्यूशन दैट यू क्रिएटेड. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you'll have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint may bring more of those things, and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. जैसे ही कोई कहना अरे यार लाइट चली गई, जैसे ही बोला आपने दैट इज अ कंप्लेंट, ठीक है, लाइट चली गई, ओ बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम एबल टू रिलैक्स नाउ. So I'll sit and take deep breathing and I'll relax. So you can create that magic thing, you know. So जैसे ही मुंह से आपकी कंप्लेंट निकलती है उसको बट करके उसको पॉजिटिव में चेंज करना है. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. एंड यू आई वोंट बिलीव, पूरे दिन में जब आप ये करना शुरू करोगे आपकी बॉडी के आसपास जो स्ट्रॉन्ग ऑरा बनेगा ग्रैटिट्यूड का, यू वोंट इवन इमेजिन. इतना सुंदर, इतना बढ़िया ऑरा बनेगा. Yes.
Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the ember with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. Magic practice day 7. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. Ma'am, number 3, number 4. नंबर 3 नंबर 4 सेम ही है जो हमने यहाँ भी बोले हैं ना. नंबर 3 नंबर 4 is same. You will take the negative situation, and Just number for 3 yes, is that you have to write down the gratitude statements, and at the end में you will write down thank you, thank you, thank you for the resolution. just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you for making this, making this chapter so beautiful. The magical way out of negativity. So we take all the things as granted. तो जब हम granted लेके चलते हैं तो gratitude mode में नहीं होते हैं हम लोग. So are you really grateful for your health, your job, your salary, your car, your laptop, and you are alive? लोग तो कहीं उठ ही नहीं पाए, उनको लाइफ ही नहीं मिली, उनको सुबह देखने को ही नहीं मिली. Or you are complaining about your work, your health, your house, your electricity bill, your boss, your family, because we have the habit of complaining and complaining and complaining and complaining. So let's rise up and thankful. If we didn't learn today, at least we learned little. At least we didn't learn little. At least we didn't get sick. We didn't get sick. At least we didn't die. So let's be thankful for all the blessings that we have got in our life. Let's thankful to everything that God has given us. Then think of two things. अब आप अपनी लाइफ में देखो, दो चीजें देखो जो आपने सुबह कोई कंप्लेंट की और उसको टर्न अराउंड कर दो. कोई कंप्लेंट की है आज नहीं तो कल की होगी किसी चीज के लिए, कोई कंप्लेंट किसी चीज के लिए बोला होगा. जस्ट थिंक ऑफ दैट मोमेंट एंड जस्ट टर्न इट अराउंड इनटू अ पॉजिटिव नोट. Come on. Do this practice, and how you will write down, I'll just write the statements that you can say. And this you can say one complaint to मैंने बता दिया, each 10 gratitudes. So Pollyanna movie देखनी है, take things granted leads complaining. It is impossible to be negative when you are in gratitude. So how you can change the situations around by showing the gratitude. So this is how you can change whatever activity I've told you. Just कल से अभी तक कोई दो कंप्लेंट्स की हो उसको आप ग्रेटिट्यूड में कैसे कन्वर्ट करोगे. These are the statements that you can write down in your copies, the two things that you will turn around into positive.
मैम हम्म मेरे साथ मोस्टली ऐसा होता है, जैसे ड्राइविंग के टाइम पे, लाइक मैंने वहाँ पे कनाडा में भी ड्राइव किया है सारा कुछ, तो थोड़ा सा रूल्स वगैरह वहाँ के अकॉर्डिंग मैं ड्राइव करती हूँ यहाँ पे भी। तो आपको पता ही है ड्राइविंग के टाइम पे कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि ड्राइविंग पे टाइम पे ना, जब कुछ गलत कोई टर्न ले रहा है या कोई आगे से एकदम से पहले मुंह से कुछ निकलना शुरू होता है, मैं फिर एकदम से चुप हो जाती हूँ, मुझे याद है कंप्लेंट नहीं करनी, नहीं कंप्लीट बोलना। के बजाय उनको ब्लेस कर दिया करो, स्प्रिंकल हाँ, ब्लेस कर दो। तो मुझे लास्ट सेशन से याद था कि आपने कहा था कि ऐसे कुछ होता है तो आप उसको ऐसे ब्लेस करो, तो एकदम से पहले, वी आर ह्यूमन बीइंग्स राइट, वो एक बनी हुई चीज होती है कि हाँ एक, तो उसको चेंज करते हैं कि हाँ अब वो ऐसा कि वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, मुंह से निकलते समय ना, पहले कुछ निकालने से पहले मेरे को याद आ जाती है वो चीज, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे ब्लेस करना है। तो ये जो मेरे, बिकॉज मेरे को ना एक थोड़ा सा है ड्राइविंग के लिए, आई एम वेरी पर्टिकुलर कि कोई आपको, अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो यू हैव टू बी, आपको इंडिकेटर शो करना है आपको, क्योंकि वहां पे हमें ना ये सिखाते हैं कि हम मिरर्स तो देखते हैं, बट वी हैव टू वॉच आवर शोल्डर्स टू, हम्म क्योंकि जो हमारी शोल्डर की तरफ कार होगी वो हमें किसी भी मिरर से नहीं दिखेगी, ना रियर मिरर से ना वो आगे वाले साइड मिरर से। तो वो मैं बिल्कुल उस तरह से चलाती हूँ, तो मुझे अभी ये सेशन से पहले हमेशा ऐसा होता था, अरे ये गाड़ी कैसे चला रहा है ये करे, बट अब मुझे वो ये चीज हो गई है, अरे जब भी ऐसा कुछ आने लगता है ना, तो मेरे दिमाग में वो चीज आ जाती है, और आई एम स्टार्ट ब्लेसिंग देम कि हाँ It's a ठीक good है, practice. This is the इसीलिए practice you should go ahead with it. All of you have done this exercise? मैम मैंने एक ही लिखा है अभी तक। दूसरा भी लिख लो, दो दो लिखने हैं ना, सिर्फ दो लिख। हाँ, एक Rest of you, have you done that? All of you have done this? Yes, ma'am. Wonderful. So I'll show you the video. So this young man asked his mentor, "How do I be positive all the time?" The mentor responded, "Not be human, because no human is positive all the time. It is impossible for any..." So this young man asked his mentor, "How do I be positive all the time?" हाँ जी मैम। Mentor Yes, yes. responded, "Not be human, because no human is positive all the time. It is impossible for any human to achieve the state of positivity 100% of the time. And so, the goal should not be to achieve a state of perfection, because that doesn't exist. Instead, the goal should be to grow, to do the daily self-work that creates your best self, the best version of you. And in that daily self-work, you will find clarity. In that daily self-work, you will find intention. And absolutely, in that daily self-work, you will bring out more positivity every day. You will not be perfect. Perfection doesn't exist. It will not happen overnight. No great change happens that fast. There will be setbacks. There will be negative moments. There will be negative reactions. Some old negative patterns will come up. But if you are committed to continue working on yourself every day, those negative moments will not last. They will become less and less frequent and less meaningful, because what comes out is always what is inside. And if what is inside you is mainly positive, then what will come out will be mainly positive. So, feed yourself with that positivity and intention every day. Find what resonates with you in books, audio, the best teachers that make you better. Commit to feed yourself that positivity with the same importance you give food or water. The food is fuel for your physical body.
and the self-work is fuel for your soul. Feed both every single day for a truly strong life. Yes. So every day feed yourself with the positive thoughts. So when your thought is positive, your feelings are positive. When your feelings are positive, your attitudes is positive. When your attitude is positive, your habits are positive. Your habits are positive, then your personality is positive, and you get that reality which you really want to attract. So that comes when you are in this positive mode, then only you are able to attract what you really want in life. So that is why when you are in love, when you are in gratitude, when you are with friends, with joy, compassion, happiness, celebration, satisfaction, you are at the highest vibrational level. When you're at highest vibrational level, you can attract anything. So allow positive thoughts to be in your mind. Whenever negative comes, whenever complaints come, just transform it. Just change at the same moment. आप देखोगे पूरा दिन आपका इतना beautiful जाएगा when you are not complaining about anything. Take a resolution. Take this intention for the whole day, that today I am not going to be negative at all, no matter what. Take a pledge. Just now take it as a pledge that today you will not be negative at all, no matter what happens. कुछ भी हो जाए आप नेगेटिव नहीं होगे. कुछ भी हो जाए you will not be arrogant. कुछ भी हो जाए you will not blame anybody. कुछ भी हो जाए you will not be in anger. कुछ भी हो जाए you will not hate anybody. कुछ भी हो जाए you will not go into resentment. कुछ भी हो जाए you will not feel guilty. कुछ भी हो जाए you won't go into depression. कुछ भी हो जाए you will not think about revenge. कुछ भी हो जाए you will not worry. कुछ भी हो जाए you will not be fearful. So you have to be in the highest vibrational level, that is in love, 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 and love. No matter what. Today you are going to experience that. So the assignment for today is again 10 blessings. Choose one negative situation or one problem, whatever is bothering you. Write down the 10 gratitude statements, Then after that, you will say, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. ये लिखना बहुत जरूरी है. And पूरा दिन आपने नेगेटिव नहीं होना, पूरा दिन आपने पॉजिटिव रहना है. To turn around the negative things. And by the end of the day, you will scan, you will see which is the best moment of the day, and then you will show the gratitude to it. Anybody has to say anything? Anybody has to say anything? Yeah, ma'am, it's about my personal life. So, in my family, so what happens, you are not reacting to certain situations. Nowadays, I'm trying to control. But I give you one example. So, for example, my son is really hard. उसके 10th एग्जाम है, वो पढ़ने नहीं बैठता है. तो what happens, I'm ignoring certain things, not to shout at him, not to say bad things to him. But eventually what happens कि वाइफ आके बोलने लगती है, then you अब भी बह जाते हो, अब भी बोलना शुरू कर देते हो. Though I try hard to resent myself कि नहीं बोलना है, but eventually हो जाता है because we are all humans. So how to control that? Because you are trying, but some other person is not trying because we are not on the same page. मना भी करता हूँ मत बोलो, but it happens. It's normal कि ये नहीं पढ़ रहा है, डांटने शुरू हो जाता है. So मतलब आपकी वाइफ आपको डांटने से मना करती है? What it is? नहीं, मैं होता क्या है कि वो if he is not studying, इधर उधर भाग रहा है, वाइफ भी देखती रहती है, नहीं कर रही, अच्छा ठीक है. After some time जब
ज्यादा ही हो जाता है तो शी स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम. देन मैं भी नहीं करता, बट धीरे धीरे मैं भी उस मोड में आने लगता हूँ कि क्या कर रहे हो तुम, बढ़ क्यों नहीं, ये क्यों नहीं कर रहे. शी इज राइट. तो अभी आपने देखा कि ये जो चैप्टर था इसके अंदर उस लड़के ने एक चीज बोली कि मेरे फादर की मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ बॉन्ड विद योर सन. यू नो, वो मैं डांटने की बात नहीं है, चलो डांट तो बंदा वो भी सकता है, वो बात नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव बात ये है यू हैव टू क्रिएट अ वंडरफुल बॉन्ड विद योर सन दैट यू एनकरेज देम. वो पढ़ रहा होता है एक बड़े, अरे वाह दिस इज रियली नाइस, ये तो तुमने बनाया है, तुम समथिंग यू स्टार्ट दैट बॉन्ड विथ हिम. यू नो, फिर जब आप वो बॉन्ड क्रिएट कर लेते हो ना, फिर आप डांटोगे भी तो वो डांट नहीं होती है. यू आर मैम मैं सॉरी हैव टू बी लाइक यू हैव टू क्रिएट दैट बॉन्ड विद हिम. मुझे समझ आती है पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ाई करे, बट पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत जरूरी, encouragement is the most crucial factor which is very very important. Yeah, very true. Thank you so much. So you need to create it, and then you need to create with your wife also. You have to say कि हमें इसको कुछ कहना नहीं है. That I'm trying, but it's human tendency. अब मैं आपको ये बताती हूँ, जितना आप बोलोगे ना पढ़ो 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 पढ़ो, वो जिद से नहीं पढ़ेंगे. That's true. They like okay, मेरे को बोलेगी. नहीं पढ़ेंगे, चल बेटे आज पढ़ते ही नहीं, छोड़, आज आराम से बैठते हैं, ये करते हैं. ये सारा पता है मेरे फ्रेंड सी, मैं अपने बेटे के साथ क्या करती हूँ, मैं बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताती हूँ. क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, जो ट्रेंड है, जो हवा है, जो बोलोगे वो नहीं करेंगे. तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है. अभी मैं अपने फ्रेंड के घर गया था, मतलब आई डोंट नो हाउ यू पोर्ट्रेट इट. मैंने जो बोला था, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, वो ये सारा दिन उसके लिए मम्मी डांटती रहती थी. जैसे जो मेरा सिचुएशन है ना, उसी सिचुएशन को रिक्रिएट करो उसके सामने. और उसको ये बोला, मेरी फ्रेंड को समझ ही नहीं आ रहा क्या करेंगे. योर सन विल गिव द आंसर टू दिस. जैसे मेरे बेटे ने दिया, तो उसको बार बार बोलने की जरूरत है, वो तो इतना रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, तो उसको बोलने की जरूरत ही क्या है. क्या जरूरत है पेरेंट को बार बार बोलने की. यू आर गेटिंग द आइडिया व्हाट इज इन हिज माइंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो देन आई सेड या ये बात तो ठीक है, बट बेटे माँ बाप है, माँ बाप को तो चिंता होती है ना कि वो पढ़े कि ना पढ़े. हाँ होती है, तो उसका तरीका होता है ना बोलने का. अरे जब तक आप तारीफ नहीं करोगे, जब तक आप उसको एनकरेज नहीं करोगे, वाह बेटे तू 2 घंटे पढ़ लिया, अब छोड़ दे, अब तो थोड़ा सा हमारे साथ आके बैठ, थोड़ा रिफ्रेश हो जा. जितना आप उसको ऐसे एनकरेज करोगे तो उसका और एनकरेज. हैव यू एवर डन दैट? आप ये भी सोचो, मेरे को ये बात भी you need to think from their perspective also. Yes. बोले बेटे 2 घंटे हो गए, तू थोड़ा सा फ्रेश एयर ले ले, ज्यादा मत दिमाग पे बोझ मत डाल. यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मुझे पता है, मुझे बहुत तारीफ सुनने को मिलती है, मुझे तो वो भी मिला था. समथिंग हाउ यू क्रिएट आई डोंट नो, बट यू हैव टू गिव दैट एनकरेजमेंट. once you start giving that encouragement, see the things happening in your life. Just do the prayer that you have got a wonderful bonding with your son, and I am encouraging on every path of his life. Every day I'm encouraging him, every day I'm encouraging him. Just tell your wife also, because हर टाइम सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती. आज के डेट में पढ़ाई तो कुछ नहीं है, मैं सच बता रही हूँ. जो है वो उनकी पर्सनालिटी है, उनके स्किल्स हैं, उनमें क्या होंगे. पढ़ाई इज नॉट एवरीथिंग. सो वी शुड नॉट फोकस ऑन पढ़ाई, बल्कि उसको मैं ये बात बता दूं, जो बच्चा 95% या 99% मार्क्स लेता है ना, वो धक्के खा रहे होते हैं. They don't get jobs. Those who are getting 65, 70%, 50%, 40% marks, they are multi-talented children. Multi-talented means वो गाना भी गाते हैं, वो ये मस्ती भी करते हैं, उनके लिए हर चीज मस्ती है. और आज के डेट में जो मस्ती है वो ही सक्सेसफुल है. कभी आरजे बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे. मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने. वो एक डांस इंडिया के अंदर वो जो वो था, क्या नाम था उसका, रौनक नहीं,
जो स्लो मोशन वाला वो करता था डांस। कॉकरोच वाला या उत्तराखंड से था लड़का। हाँ, जस्ट इमेजिन ही वाज जस्ट अ फेलियर, बट उसका दिमाग क्रिएटिविटी में चलता है. सो एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन प्लस पॉइंट्स. सो कुछ का दिमाग टेक्सचुअल में चलता है, पढ़ाई में चलता है. कुछ का दिमाग क्रिएटिविटी में चलता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है. मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट ही वाज वेरी क्रिएटिव. उसने पहले ही बोल दिया था 12th के एग्जाम्स करने के बाद, हमने कैसे पढ़ाया हमें मालूम है, उसके करने के बाद he said I want to do आर्किटेक्चर करना चाहता हूँ, मैं को आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ. हमने उसको आर्किटेक्चर का करा दिया. आर्किटेक्ट के अंदर जब उसके प्रोजेक्ट्स होते थे, आई वॉज अमेज्ड टू सी द प्रोजेक्ट, ही वॉज वेरी क्रिएटिव. मेरे को भी कभी यही नहीं समझ आया था कि वो इतना क्रिएटिव कैसे बना. उसकी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस में लगी, उसने पेंटिंग्स बनाई थी. उसके पास आर्ट्स था 11th-12th के अंदर, उसके 50 पेंटिंग्स थे. उसके अंदर उसने जो है कि 5-6 पेंटिंग्स उसकी सिलेक्ट हुई थी. सो देयर चिल्ड्रन, देयर आर क्रिएटिव एंड देयर चिल्ड्रन हु आर गुड इन स्टडीज. So you cannot compare anybody with anybody. Every child is a genius, but you have to encourage them. You have to find out what his strength is about. मैम मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलिए जी, बिल्कुल बोलिए. मैम जब से ये कोर्स स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे से, मैं उस वक्त ना मेरे बेटे के साथ मेरा बॉन्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. मैं उसको बहुत ज्यादा ही डांटती थी. मतलब आज मुझे रियलाइज होता है कि मैंने कितना टाइम खराब कर दिया उसको डांटने में. बहुत डांटती थी मैं उसको. इनफैक्ट हफ्ते में एक आधी बार तो मैं जड़ भी देती थी उसको, क्योंकि क्या था, वो अभी अभी टीन में आया है. उसको खुद नहीं समझ में आ रहा उसके साथ क्या हो रहा है. उसके वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी आवाज भारी हो गई, तो वो खुद ही उन चीजों से जूझ रहा था. और मुझे ये लगा कि वो जिद्दी हो रहा है, बात नहीं मान रहा है, वो एक्सेस में ही जा रहा है. तो पता नहीं कैसे किसकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली. मैंने फर्स्ट डे आपने मुझे बोला था कि पता नहीं किसी और ने कोई एग्जाम्पल बताया था कि उनकी अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं. तो पता नहीं मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद आरव को डांट के कुछ नहीं बोलूंगी. मुझे जो भी उसको बोलना है मैं एक सिंपल लैंग्वेज लूंगी, यूज करूंगी कि आरव आपको ऐसे करना बेटा, आरव आपको ऐसे करना बेटा. मैम यू वोंट बिलीव, आज 8th क्लास है, मीन 7th डे है, और एक प्रैक्टिकल सेशन भी हुआ था बीच में. 8वां दिन है आज. मुझे नहीं पता ये मेरी जीत कैसे हुई, बट मैंने उसको डांटा नहीं मैम. अंदर से कितनी भी बार वो चीज आती है ना, मैं कहती हूँ सारिका चेंज योर लैंग्वेज, अपने आप को तरीका चेंज कर. ऐसे करके मैंने उससे बात की, और सिर्फ 7-8 दिन में मेरा और मेरे बेटे का रिलेशन, यू वोंट बिलीव मैम, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन जो थी ना, और किसी पे निकल नहीं पाती पूरे घर में ना. कोई फैमिली मेंबर नहीं है जिस पे मेरी, यही है जहाँ फ्रस्ट्रेशन, स्पेशली मदर की फ्रस्ट्रेशन निकलती है बच्चे को. हाँ क्योंकि लास्ट सेशन मेरा अभी आप वेरी that whatever you just completed, then I'll share one. सॉरी अभी भी आपने बोला ना कि नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालो, तो मैंने यही लिखा है कि whenever गौरव shouts on me, तो मैं ये सोचूंगी कि एटलीस्ट ही इज देयर विद मी. कोई बात नहीं, अभी गुस्सा है, शांत हो जाएंगे. उसकी अगर वो शाउट करता है, you have to change his behavior also. और वो behavior होगा when you start respecting her. एग्जॉस्टर चला गया. नहीं, मैं that is what I is trying to say is whenever he shouts at you, you cannot accept that behavior also from a son. नहीं मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ. वो मेरे पे शाउट करते हैं ना, तो मैं चुप हो जाती हूँ. मैंने कहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट ही इज देयर. तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं हर्ट हो जाती हूँ. मैं हर्ट नहीं होना चाहती मैम, मैं दुख नहीं लेना चाहती. मैंने इतने साल दुख लिया है, अब नहीं लेना चाहती, पता नहीं क्यों. अब बस हो गई मेरी, अब नहीं लेना चाहती. एंड वो जो मैंने करवाया था, आर यू प्रैक्टिसिंग दैट? यस मैम, आज मैंने मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले शीशा देखा. सबसे पहले मिरर में मैंने बोला, तो मैंने प्रैक्टिकल सेशन में रिलेशनशिप पे जो ग्रैटिट्यूड्स कराए थे, कर रही हूँ मैम, कर रही हूँ. द रिजल्ट्स इन 10-15 डेज. देखो, एक दिन में कोई इंसान ट्रांसफॉर्म नहीं होता. हाँ जी मैम. I just wanted to share one thing, पिछले लास्ट सेशन में ना
सेशन का सेकंड डे था मानवी, अगर तुम थे, याद है तुमको मीनाक्षी, वो मेरी मैं आप ये बताओ मैम, अगर कोई बच्चा जो बदतमीज हो, जो बात नहीं सुनता हो, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता हो, उसको कैसे किया जाए? आप कह रहे हो कि डांटना नहीं है, आप कह रहे हो कि ऐसे करना है, आप सेकंड डे में ही वो शुरू हो गई। I do remember, ma'am. I do remember. मतलब मेरे को तो मतलब मेरे तो तब भी रिएक्शन देखा होगा उन्होंने। सो वो कहती है मैम एक तो वो वैसे बेड से नहीं उठ सकती है और मैं सारा दिन ये काम करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आई रियली गॉट बग्ड अप। आई सेड सी शी इज योर डॉटर। उन लोगों की उन माओ को देखो जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, दे आर बेगिंग फॉर चिल्ड्रन। यू हैव अ डॉटर, एंड वो भी इतनी बड़ी डॉटर, और वो बेड से भी नहीं उठ सकती। उसमें उसकी फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाएगी? And how can you say these words for your daughter? So it is really we don't understand our children are blessings, and it is us who can actually make them or break them. और हम being parents we break them, चाहे वो फादर मदर मिलके करते हैं, चाहे वो कुछ भी करते हैं। दैट इज वाई एंड जो रिलेशनशिप आपका और आपके हस्बैंड से, डोंट यू थिंक दैट इज गेटिंग योर चाइल्ड इज गेटिंग इम्पैक्टेड? 100% ही इज गेटिंग इम्पैक्टेड। यस मैम, यस। बस एक यही तो है मेरे पास कि मुझे ये रिलेशन ठीक करना है कि आरव पे इसका इफेक्ट ना आए। That is why you have to create that relationship, no matter what. Ma'am, can I share a realization? Yeah, please. Just 2 minutes. See, ऐसा है, imagine that you have a boss and who is constantly giving you workload, directions दे रहा है, गुस्सा कर रहा है आप पे। अगर वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो दूसरा केस ला के दे रहा है आपको। ही इज कंटिन्यूसली बोम्बार्डिंग विथ यू इन्फॉर्मेशन। बट अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो वो आपको मार रहा है, पीट रहा है। You know, he is not giving you promotions, he is not doing it, but he is just giving you work. This is the same thing we do to our children. You know, we load them with information, and वो इतने बेचारे और innocent होते हैं that they do not know how to handle the information. So many expectations from them, so many. हाँ, so we keep on expecting them, and हम हमारे level से उनको teach करते कि आपको यही करना है, ऐसे करना है, because they are so scared. You know, they don't know how to handle information, they don't know what to do, and in that moment वो बहुत aloof और lonely हो जाते हैं. Yeah. So what you have to do is you have to understand that whatever the information you want to do with them, or you do it with lovingly, because this is our DNA. ये मैं भी करता हूँ, मतलब मैं भी करता था, and I have changed myself. I play with my daughter now, and then she does anything and everything what I tell her to do. So whenever you're bombarding your children with information, please continuously mat karo. Don't let your anger rise, don't go into that negative emotion, because that is the mirror you're creating for yourself. Don't over expect. See, let them be the way they are, let them learn with their ease. You know, don't expect too much. हम इसको ये भी सिखा दें, हम इसको ये भी सिखा दें. Please let them grow as per their own convenience. You know? So don't bombard them with the things. You know, don't expect too much from them. You know. Ma'am, can I say something? Can I share something? Yes, just 2 minutes. Yes. Find up because it is It's only 2 minutes. Yes. मैम मैं एक्चुअली पहले ये मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वाज लाइक, मैंने आपको बताया था मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, मेरे में गुस्सा पड़ा था, एंड आई यूज्ड टू से बैड वर्ड्स, वेरी बैड वर्ड्स टू जसकीरत, लाइक ऐसे कि हाँ, बिकॉज वो कुछ ऐसे कहते, क्योंकि आई हैड फेस सो मेनी थिंग्स इन माय रिलेशनशिप व्हेन आई वाज इन माय रिलेशनशिप। तो मुझे ना वो सारी चीज़ें, वो की झलक जब इसमें दिखती थी ना, उसकी झलक इसमें दिखती थी ना, तो मैं इसको बोलती थी तेरे अंदर, मैंने ये वर्ड्स बोले हैं लिटरली मैम, कि तेरे अंदर वो गंदा खून है, तू ये है, बहुत। और इतना, मतलब कि मैंने इसको इतना कुछ बोला है। और आपको याद होगा जब मैंने पंजाब से आके आपसे बात की थी, मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी, बट आपने मेरे को उस टाइम पे वी वर डिस्कसिंग दोस थिंग्स, और आपने मेरे को कुछ ऐसी बात बोली थी, आपको मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी कि मैंने ये बोला है, पर आपने मेरे को बोला वो तेरा खून है,
जो हो चुका वो उसको छोड़ दे, अब वो तेरा खून है, सारे सेल्स सारे कुछ तेरा है। तो अब मुझे वो रियलाइज होता है कि मैंने वो कितनी गलत वर्डिंग बोली थी उस टाइम पे, ये वो। हालांकि वो जस को वो चीज भूलती नहीं है, उसने मेरे को कई बार वो बात बोली है, एंड अब मैं उसे इतना सॉरी बोलती हूँ कि बेटा आई एम वेरी सॉरी, यू आर माई डॉटर ओनली, आप मेरे पास हो, यू आर माई डॉटर ओनली, आप में सिर्फ मेरा खून है। अगर आपकी चीज कोई ऐसी गलत है तो उसको मैंने ही ठीक करना है और कोई नहीं करेगा, और वो मैं ही करूंगी। और मेरे को अब रियलाइज होता है कि मैंने वो चीज बोल कैसे दी उसे। मतलब कि इट्स अ वेरी बिग थिंग ना, कि एक बच्चा शुरू से आपके पास है, आप ही के साथ है, पर वो बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, मैं वो चीज को निकालना ही नहीं चाह रही थी दिमाग से उस बंदे को। बट जब हमारा वो चैप्टर हुआ और हमने वो रिलेशनशिप और जो हमारे पास रिलेशनशिप उस चीज को हील किया, नाउ आई एम रिलैक्स्ड। अब मेरा माइंड इतना काम है, अब मैं उसको कभी कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ। इवन कुछ भी ऐसी छोटी छोटी बात होती है ना, ऐसे थैंक यू बेटा, इवन मम्मा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसा कि मैंने उसको कुछ बोला और उसने अभी कहा कि ठीक है, मैंने स्टिल उसे थैंक यू बोला। मम्मा मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मैंने कहा स्टिल आपने मुझे ना भी नहीं बोला, सो थैंक यू, आपने मेरे को मना नहीं किया इस चीज के लिए। तो मैम ये चीज हमें जब ये हम करते हैं तो हमें, आपने मेरे को सिखाया कि ये चीज देख, तू उसमें ये चीज नेगेटिव क्यों देख रही है, वो तेरे पास है, तेरा खून है, तेरे सेल्स हैं उसमें, सारा कुछ है, तूने उसे जन्म दिया है, तो यू आर द वन ना। तो वो चीज, इस चीज में हम अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि हम नेगेटिव नहीं देखते, हम क्यों Yes. देखते नेगेटिव। And you complete this because it is in your mind. You just complete it by saying, I'm sorry, please forgive me, thanks and I love you. अपने बच्चे के सामने उसको बोलना नहीं है, बट उसको माइंड में रख के 3 times you do it so that you forgive yourself for Yeah. saying all these things. Yes, ये and wounds and scars heals, you know. So start healing today. No negative again. Wounds and scars heals, so start healing today. Because that yes, is still there definitely. in your mind, so it has to be taken out from your mind. Thank you ma'am, thank you so much, thank you ma'am. So great. So it was a wonderful session and great. We discussed. Thank you, Shripal ji, आपने ये लाया because this is a very very important thing. क्योंकि parenting is very important. और हम ये नहीं समझते कि हमारे बच्चों उनको see how much pressure they are taking, parents का, teachers का, peer pressure. क्यों पीयर प्रेशर में क्या होता है, तू तो तेरे तो पापा सात दिन डांटते रहते हैं, तेरे तो सात दिन पढ़ता ही रहता है, तू तो पढ़ता ही, मतलब वहां से भी वो डांट खाते हैं, डांट इन द सेंस ताना खाते हैं। तो आप ये सोचो कितना मतलब प्रेशर में हमारे बच्चे हैं। सो लेट अस मेक देम फ्री, लेट देम डू व्हाट दे रियली वांट टू डू। स्टडी करेंगे, आप उनको एनकरेजमेंट करो, सिर्फ एनकरेजमेंट करो कि यू आर अ जीनियस, यू आर अ अमेजिंग पर्सनैलिटी, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड अगर आपने कुछ करवाना है ना उनसे, डू योर प्रेयर्स, आपकी प्रेयर्स मैजिकल प्रेयर्स आंसर करती हैं। आप उनको ग्रैटिट्यूड शो करो, आप उनकी प्रेयर्स में लिखो कि दैट ही इज फोकस्ड इन हिज स्टडीज, ही इज कंसंट्रेटेड इन हिज स्टडीज, you will see the things happening. Yeah, thank you so much for explaining this to me, ma'am. Thank you. Thank you so much for taking it out. This is a very good lesson for everybody. Yes, because we all as parents are facing this thing in some other way, in a different way, but everybody is facing this. मैम एक छोटी sharing और करूँ? हाँ जी, please. When I was in my 5th, I had joined karate classes. It was, and suddenly and slowly it turned into my passion. So when I reached my 10th, I failed my 8th standard. I repeated my 8th. I went to 9th. I failed in 9th again. I went to my 10th standard. मैंने कम से कम 5 बार तो मैंने maths की exam दी है. I used to flunk a lot. But my father asked me one thing: you want to study or not? I said no, I don't want to study. I just want to do karate. This is my academics. I'm very open with my academics. But on my performance, my sports side, I was winning gold medals across the world. I was winning it across India, the state, and ample of trophies and everything. I was in that form. I was also earning money out of it. I was taking classes. I was having 60 students. That at the age of 14, 13, 14, 15. Wow.
So my father just asked me one thing: do you still want to go ahead and study? Do you want to be a lawyer? Because my father was a lawyer. I said, no, Dad, I don't want to be a lawyer. I want to make my career in karate. I was blessed to have a father like that, because he said, okay, you stop studying, we'll find a place for you and you can open up your karate classes. Because you know, मेरा room है ना medal से और certificate से भरा हुआ था. That was my dream. So it happens, you know, it can happen. We just have to realize what the child wants to do. So this is just a sharing. You can, if you, that's it, ma'am. That's it. Thank you so much. It is a थैंक यू कमल जी. it is such an endless topic. इसका तो मतलब पूरा सेशन भी खत्म हो जाए तो भी कम नहीं है, because being an educationist I can actually get connected to children, you know. मुझे कुछ हो जाता है जब किसी के बारे में मैं सुनती हूँ ना, जब मैं बच्चों के बारे में सुनती हूँ ना, I just don't accept it. मुझे ये लगता है कि हम बच्चों को मतलब we are just killing their creativity. The creativity should not be killed, you know. And they are very very super smart kids. आज के डेट के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, आपको मैं बता नहीं सकती कितने स्मार्ट हैं. So just give them space. आपने श्रीपाल जी अगर आपने उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, एनकरेज कर, छोटी छोटी चीजों से एनकरेज करना शुरू करो. उसने खाना खाया, प्लेट लाके किचन में रखी, ओह वाह शाबाश बेटे, वेरी नाइस, वेरी गुड. मेरे फ्रेंड की कहता वो भी ऐसे करता, आई रियली अप्रिशिएट इट. स्टार्टिंग में उनको समझ नहीं आएगा ये मक्खन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, ये भी होगा. जब आप स्टार्ट करना शुरू करोगे, नहीं क्यों मक्खन लगा रहे हो बाबा, नॉर्मल रहो ना, क्योंकि उन्होंने आपके बिहेवियर को अंदर समा रखा. ये हुआ था मैम. तो आप थोड़ा सा भी डिफरेंट करोगे, क्या ड्रामा है, क्या चाहते हो आप भाई हमारे से, दैट वे. मैम ये मेरे साथ भी हुआ था. आरव कहता है मैंने कोई गलती कर दी है क्या, आप इतने स्वीट हो रहे हो मेरे साथ. दिमाग बुखार तो नहीं है आपको? It will happen, क्योंकि मुझे तो पता है ना, मैं तो पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करती हूँ, मुझे पता है ये सारी चीजें. सो दैट इज व्हाई आई जस्ट यू नो, ये मेरे ना बिल्कुल टॉपिक जो आपने चला ना, मेरे रूह को आपने हिला दिया. ब्यूटीफुल टॉपिक मैम, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक. मैम एक चीज मैं जरूर शेयर करूंगी. मैंने चाहे जसकीरत को जितना मर्जी गलत बोला है, जितना मर्जी, मेरे को रियलाइज होता है. और मैंने अब काफी टाइम से, मतलब कि लास्ट 2 सेशन से आई ट्राई कि हाँ मेरे मुंह से कभी कुछ ऐसी चीज ना निकले, और मेरे में काफी चेंज भी है. अब मैं उससे हर चीज में अप्रिशिएट करती हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ. बट उसने ना मुझे कभी कुछ ऐसा रियलाइज नहीं दिया. इट्स ओके मम्मा, उसको पता है कि हाँ मम्मा आई नो आप किसी बात से परेशान हो, लेकिन वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी छोटी उम्र में, शी इज सो मैच्योर ना. yes. मुझे कई बार ये फील होता है कि मैं मतलब कि आई डिड रॉन्ग. सबसे बड़ी बात है, she has seen you suffering, she has seen you crying, she doesn't want to hurt you. सब तुम ये सोचो, ये चीजें तुम्हारे से आई है उसके अंदर. And if you are going to blame her, तो बहुत ही गलत हो जाएगा उसके साथ. और she won't be. That was the last time I said those things. और I would say, क्योंकि वो संडे को क्लासेस में आती है, अभी भी उसके अंदर वो फियर है मैम, बहुत है. अभी भी वो फियर है, वो खुल के नहीं बोलती. और इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था, तुम अगले रिलेशनशिप के लिए सोचना भी मत, वो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं. लाइक मेरे लिए अब उससे ऊपर कुछ पता चला था, क्योंकि मैंने जब उसको फर्स्ट मैंने इतने साल जो अपने एजुकेशन फील्ड में गुजारे हैं ना, मैं बच्चे को एक बात 2 मिनट देख लूं तो मुझे उसके बंदे का पता चल जाता है कि क्या है, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. तो मुझे इतना पता है इसके अंदर इस चीज की कमी है, इसको मैंने ऐसे ठीक करना है, इस चीज के इसको ठीक करना है. तो कहने का मतलब वो इतनी फियरफुल है, वो क्लास के अंदर वीडियो ऑन करके तक नहीं बैठती. हाँ जी मैम, पता है मेरे को वो कहती है मैम को प्लीज कह देना कि मैंने वीडियो ऑन नहीं करनी. मैंने कहा मैं नहीं कहूँगी, मैम जो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा, अब वो आपकी क्लास है, मैम आपको ले रही है. हाँ, शी इज सो फियरफुल. मतलब आप ये सोचो कितना डरती है वो. We have to pull those things out. You have to start praying for her confidence. You know. मैंने कर दिया. When I had a word with you, उसके बाद I started that thing. You have to do it. We have to pull her out of that trap. Anyway, thank you so much. It's been 8:20. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. पूरा दिन निकल जाएगा इस टॉपिक पे, मैम. इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है. Thank you so much everyone. Thank you so much everybody.